तो ये है मेरी 2023 ईयर का फर्स्ट ट्रिप और इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं पहली बार बीचेस पे जा रही थी एंड मैं बहुत टाइम से गोवा का प्लान कर रही थी पर गोवा नेवर वर्क फॉर मी। तो अभी मैं फाइनली बीच ट्रिप के लिए जा रही हूँ, बीच वेकेशन के लिए। यहाँ पर ट्रेन में थी और फिर मैं पहुंच गई अहमदाबाद। ये वहाँ की साबरमती नदी है और इसके बाद साबरमती रेलवे स्टेशन पर उतरे, जिसके बाद हमारा ठिकाना था एक फ्रेंड की दीदी का घर, जिन्होंने हमें सुबह सुबह गुजरात के फेमस नाश्ते करवाए, कड़ी फाफड़ा और ये सब बहुत सारा कुछ खिलाया। उसके बाद हम रेडी होके निकल गए कांकड़िया लेक के लिए। एंड मेरे दिमाग में बहुत सारे प्लेसेस थे अहमदाबाद में घूमने के लिए बिकॉज हमें आज अपनी ट्रिप का स्टार्ट का डे और लास्ट का डे अहमदाबाद में ही बिताना था। पर वी वेंट अप गोइंग टू ओनली सम प्लेसेस। सो उसमें सबसे पहले कांकड़िया लेक था। हमने सोचा कि हम लेक व्यू जाएंगे बट लेक व्यू ना जाके हम कांकड़िया लेक गए। यहाँ पर अगर आप कांकड़िया लेक रात को जाते हो ना तो आपको बहुत अच्छे नज़ारे मिलेंगे ड्यू टू द लाइटिंग बहुत अच्छी रहेगी यहाँ पर। और कांकड़िया लेक में घुसते ही ना ये समझ लेना कि आप एक होलसम प्लेस पे आ गए हो बिकॉज आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेक का इतना प्यारा सा व्यू, बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़, स्पीड बोट, जेट स्की और कुछ एक्टिविटीज़ का मुझे नाम भी नहीं पता। यहाँ पर हमेशा की तरह मैं बच्चों के झूलों से जो मेरा प्यार है ना वो नहीं जा रहा है, तो फिर मैं झूले मैंने ये बटरफ्लाई जैसा कुछ था। यहाँ पर रात को लाइटिंग होती तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड फिर हम घूम दिस इज कांकड़िया लेक अहमदाबाद। दिस इज द व्यू दिखाती हूँ मैं। लेक में स्पीड बोटिंग देखी ना तो बड़ा डर लगा, फिर हमने सोचा कि हम भी करते हैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट। तो फिर हम 130 रुपीज़ देकर अपना स्पीड बोटिंग का टिकट लेके पहुंच गए स्पीड बोटिंग के लिए। यहाँ पर हमें लाइफ जैकेट पहनाया गया और मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज मैं पहली बार स्पीड बोटिंग के लिए जा रही थी। थोड़ा सा डर भी था पर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। एंड इसके बाद हम गए अपनी बोट की तरफ। जैसे ही हम बोट में बैठे ना तो फर्स्ट 2 मिनट तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, पर जैसे ही हम कंफर्टेबल हुए ना तो ऑलमोस्ट 5 मिनट के अंदर हमारी स्पीड बोटिंग ख़त्म हो गई। तो ऐसे लगा कि बस ये तो शुरू ही हुआ था यार अभी। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि क्या कर सकते हैं। 130 महंगा लगा मुझे जितनी टाइम उन्होंने स्पीड बोट कराई उस हिसाब से, पर ठीक है, एक्सपीरियंस वाज गुड। एंड अपनी स्पीड बोट का एक्सपीरियंस लेके फिर हम निकल गए थे लाल दरवाज़ा मार्केट की तरफ। एंड मेरा जो एक्सपीरियंस था स्पीड बोट का वो आप इसके बाद नेक्स्ट क्लिप में देखना जो कि है। क्या करते हैं? नींबू पानी। ये है लोकल मार्केट यहाँ का जहाँ से हमें करनी है शॉपिंग। और हमने लिया है यहाँ की सिटी बस का एक्सपीरियंस। ये है यहाँ की सिटी बस, गुजराती में लिखा है सब कुछ। यहाँ पर सबसे पहले हमने अपनी एनर्जी वापस लेने के लिए नींबू पानी किया। उसके बाद हम मार्केट के अंदर गए। सबसे पहले हमें ये ग्लासेस दिखे, हमने ग्लासेस लिए भी थे। उसके बाद यार जैसे ही लाल दरवाज़ा मार्केट शुरू होता है ना इतना लंबा बैग्स का कलेक्शन दिखेगा, बहुत सारी शॉप्स हैं बैग्स की यहाँ पर। उसके बाद मार्केट के अंदर घुसे तो यार यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है। एक तो लाल दरवाज़ा मार्केट इतना बड़ा मार्केट है ना अहमदाबाद का कि वो ख़त्म ही नहीं होता है। 6-7 घंटे घूमने के बाद भी मार्केट हमने पूरा नहीं घूम पाया था और हमने स्टिल शॉपिंग कर ली थी। पर
शॉपिंग और भी करनी थी पर हो नहीं पा रहा था, क्योंकि हमें फिर रात की ट्रेन भी थी, हमें वापस भी जाना था। तो यहाँ पर हमने जितना हो सकता है उतना घूमा और कुछ कुछ शॉपिंग भी की। मैंने अपने लिए नहीं की, मैंने घर के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग की, जो कि मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में दिखा दूँगी, तो आप वो ज़रूर देख लेना। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एक तो वीकेंड वाला दिन था, 26 जनवरी थी एक्चुअली, तो उस वजह से यहाँ पर एकदम बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली भीड़ थी। और यहाँ पर हर एक चीज़ मिल रही थी, होम डेकोर से लेके आपको जो भी चाहिए, और बीच बीच में छोटा मोटा खाने का भी था। और यहाँ पर वो जो फ्राइज़ होते हैं ना, लंबे लंबे, उसको आलू के साथ खाते हैं, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, पर हमने वो भी खाया। एंड उसके बाद हमने यहाँ पर कॉर्न चाट भी खाई। एंड ऐसे कर कर के हमारा जो है लाल दरवाज़ा मार्केट का टूर ख़त्म हुआ। और उसके बाद हम निकल गए। हमने सोचा कि हम मेट्रो एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट में हमने बस तो एक्सपीरियंस कर ली थी, बचा था सिर्फ मेट्रो। तो अपना जल्दी से शॉपिंग, एक्चुअली हमारा मन नहीं कर रहा था लाल दरवाज़ा मार्केट से निकलने का, पर जैसे तैसे फिर हम अपने आप को समझा फुसला के फिर निकल गए। यहाँ पर हमें बेर दिखे तो बेर खाए, और फिर एक जगह पर हमने डोसा भी खाया था, जिसका क्लिप नहीं लिया। उसके बाद हम ऑटो से निकल गए मेट्रो स्टेशन के लिए, और भैया ने हमें गलत जगह उतार दिया था, फिर हम बहुत चल के पहुँचे मेट्रो स्टेशन। मैं अपनी लाइफ का दूसरा मेट्रो एक्सपीरियंस लेने जा रही हूँ गाइस। और यार मेट्रो स्टेशन देख के लग ही नहीं रहा था कि ये कोई रेलवे स्टेशन है। दैट वाज सो लग्जरी मेरे हिसाब से। तो ये वहाँ का टिकट काउंटर था, ये इन्होंने रूट दे रखा था कि कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ तक मेट्रो ट्रेन जाती है। एंड हमें जाना था जीवराज पार्क, और वहाँ से हमें एक बार मेट्रो चेंज भी करनी थी। यहाँ पर मुझे मिल गई मेरी टिकट, जो कि 15 रुपये की थी। और इसके बाद एंट्री ली हमने, मेट्रो स्टेशन के अंदर गए। एंड यहाँ पर भीड़ ही नहीं थी यार। लाइक ये टोटल, अगर आपने इंदौर में आई बस यूज़ करी है तो वैसा वाला सीन है यहाँ पर। पहले टिकट लो फिर एंट्री लो, वैसा वाला पूरा सीन है। बस डिफरेंस ये है कि मेट्रो स्टेशन इतना ज़्यादा बड़ा है कि इससे अच्छा तो आप बाहर पैदल ही चल लो, है ना। और यहाँ पर अपना जो आई बस का स्टॉप है ना, वो थोड़ा छोटा सा होता है, तो डिफरेंस बस यही है। और ये बहुत ही लग्जरी है। दिक्कत मुझे लग रही थी यहाँ पे कोई है ही नहीं यार, बिल्कुल ही खाली था पूरा मेट्रो स्टेशन। उसके बाद हम अपने प्लेटफॉर्म पे पहुँचे, जो कि था प्लेटफॉर्म नंबर 2। वहाँ से हमें ट्रेन मिल रही थी, बहुत टाइम तक हमने वेट किया। और यहाँ से एक मेट्रो रेल ट्रेन हमने निकलते हुए भी देखी, सब कुछ किया। उसके बाद फाइनली हमारी सेक्सी सी मेट्रो आ गई। काफ़ी सेक्सी थी यार, लिटरली अच्छी, देख के ही मज़ा आ गया था उसको। उसके बाद हम नज़ारे लेते हुए, ये था लेक व्यू, एंड नज़ारे लेते हुए हम पहुंच गए जीवराज पार्क। अब वहाँ पहुंच के हमें रियलाइज़ हुआ कि यार हमारी 1-1.5 घंटे बाद ट्रेन है और हम उसके लिए लेट हो सकते हैं। खाना पीना खाया नहीं था, फिर हमने एक मैजिक मसाला फूड करके ढाबा देखा, वहाँ पर गए। वहाँ पर हमने खाना ऑर्डर किया, जिसमें था कढ़ाई पनीर एंड तंदूरी रोटी। कौन सा पनीर था वो मैं भूल गई, बिकॉज इन 4 दिनों में हमने सिर्फ पनीर खाया था। तो कब कब कौन सा पनीर खाया वो तो मेरे दिमाग से ही निकल गया यार। तो यहाँ पर खाना खा के फिर हमने वापस से मेट्रो ली। फूड वॉज गुड, सर्विस थोड़ी सी सही नहीं थी, बट ठीक है, चलता है उतना। तो फिर यहाँ पर हमने अपना खाना एंजॉय किया। एंड हम सब वही बातें कर रहे थे कि हम कल वहाँ अपने डेस्टिनेशन में पहुँच के क्या करने वाले हैं। वापस से मेट्रो ली हमने, और फिर हम अपने वो फ्रेंड की दीदी के घर से अपना सामान वामान उठा के पहुँच गए रेलवे स्टेशन। यहाँ पर मैं ट्रेन में हूँ। अब 4 दिनों में सिर्फ एक ट्रेन ऐसी थी जो हमने AC में रिजर्वेशन करवाया था, और वही हमें किस्मत से, गलत किस्मत से एक्चुअली, हमें RAC मिली। तो थके हुए थे सब लोग, पर क्या कर सकते थे। और यहाँ पर मैं पहुँच गई थी वीरावल सुबह 5 बजे। एंड रेलवे स्टेशन पे थी, यहाँ पर गंदा सा मुंह बना हुआ है बिकॉज बहुत थके थे। ये था वीरावल जंक्शन। एंड वीरावल जंक्शन से बाहर निकलकर हमें जाना था दीव, और दमन एंड दीव में से हम दीव जा रहे थे।
इफ़ यू डोंट नो दीव ओनली, तो दमन एंड दीव में से हम दीव जा रहे थे। यहाँ पर बाहर निकले तो लोगों ने हमें पूछना शुरू कर दिया कि आपको सोमनाथ जाना है, क्या आपको दीव जाना है। दीव जाने के लिए टैक्सी मांग रही थी 1500 रुपये, सोमनाथ जाने के लिए 30 रुपये पर सवारी ऑटो वाला मांग रहा था। पर हमें जाना था, हमने सोचा कि 1500 रुपये तो हम नहीं दे पाएंगे, तो फिर हम पहुँच गए ऑटो लेके वीरावल के बस स्टैंड। ये है वीरावल का बस स्टैंड। अभी बज रहे हैं 7, बस मिलेगी 7:30 को चलेगी, तो हम लोग बस का वेट कर रहे हैं दीव जाने के लिए। आपसे मिलेंगे दीव में। वैसे थोड़ा घूम लेती हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे चाहिए है शैम्पू, पर यहाँ पर कोई भी शॉप ओपन नहीं है अभी। रेलवे के अंदर हैं कुछ, पर वो चल नहीं रही है, लेकिन उनके पास शैम्पू नहीं है। शैम्पू मिल जाएगी तो मेरे बाल अच्छे हो जाएंगे, वरना गंदे रहेंगे। नहीं, इतना ट्रैवल कर करके बाल ख़राब हो गए हैं, तो मैं शैम्पू की खोज में निकल गई हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास आधा घंटा है। आई हैव गॉट माई शैम्पूस। अब मैं खुश हूँ कि चलो ठीक है, अब बाल तो अच्छे दिखेंगे कम से कम। संडे तक सर्वाइव करना है यार। सर्वाइव तो नहीं बोलूँगी, इंजॉय ही बोलूँगी, बट अगर आप अच्छे लगते हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहता है। अभी मैं जा रही हूँ वापस बस स्टैंड, देखते हैं कैसा क्या रहता है। I'll update you guys, बाय। यहाँ पर हमें GSRTC की बस मिली, जिसने हमें सिर्फ 51 रुपीज़ पर पर्सन लेके पहुँचा दिया एंड अगर हम टैक्सी लेते तो 1500 रुपये लगता है, एंड बहुत डिफरेंस है। तो अगर आपका भी ऐसी सिचुएशन में है तो आप GSRTC की बस प्रेफर करें। देखो भाई, मैं तो थी बजट ट्रैवलिंग में। ये ट्रिप जो थी, मैंने वो मैं एक्चुअली बजट ट्रैवलिंग करने में ही बिलीव करती हूँ। एंड यहाँ पर नज़ारे लेते हुए, एक्चुअली गुजरात में थे तो यहाँ पर हर चीज़ हमें गुजरात में ही लिखी हुई मिल रही थी, बस पे भी गुजरात में लिखा हुआ था। एंड ये हमारा टिकट था 255 फॉर 5 पर्सनस। एंड यहाँ पर हमने सनराइज़ भी देखा बस में बैठे हुए भी, और एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, बिकॉज़ फाइनली हमारा जो डेस्टिनेशन था वो काफ़ी करीब था हमसे। एंड यहाँ पर हम पहुँच गए थे दीव। हाय गाइस, हम पहुँच चुके हैं दीव में। वेलकम टू दीव।